Okay, so we'll start with fifth question and we'll come back to 1, 2, 3, 4 later. A ray of light, of missing hai, strikes a transparent rectangular slab of refractive index root 2 at an angle of incidence 45 degree. The angle between the reflected and the refracted ray is. Good question, simple question. You have a transparent glass slab. This is glass slab. You have a ray of light which strikes the transparent slab of refractive index 45 at an angle of incidence 45 degree. Sorry, refractive index root 2. तो ऐसा है, ये आपके पास ray of light है which is incident at an angle of incidence 45. और ये जो स्लैब है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको बोला है अंडर रूट 2. आपको पता है द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, it will bend towards normal, so it is going to bend towards normal, something like this. Fine. अगर यहाँ पे स्लैब नहीं होता तो रे ऑफ लाइट ये जाता स्ट्रेट, अभी इट शुड हैव वेंट स्ट्रेट. तो अब आपको ये भी पता है कि दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r. गुड. और this total angle is also angle of incidence. आपको पूछा क्या है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड. अभी क्योंकि ये पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होगा, ओके, तो पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होने वाला है, लाइट विल आल्सो गो रिफ्लेक्टेड. तो द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, मतलब यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड. ये एंगल आपको फाइंड करना है. This is what you are supposed to find out. Okay. तो अब what you need to do here is सबसे पहले look at the situation. अगर आपको R मिल गया तो आपको बेसिकली ये एंगल मिल जाएगा which is angle of deviation for refracted beam. Good, right? There are 2 to 3 ways. मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ कि what you're supposed to do. तो बेसिकली द आइडिया हियर इज, ये 45 है तो ये भी, और आर फाइंड कर सकते हो स्नेल्स लॉ से. ये 45 है, ये पता है आपको. नाउ व्हाट यू हैव इज, यू सी यू हैव 45 प्लस आर प्लस समथिंग एक्स इक्वल टू 180. तो अगर आपको आर मिल जाता है तो आपका काम हो जाएगा. तो व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले लेट अस कीप इट वेरी सिंपल. हम एक काम करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है पहले वो देख लेते हैं. हमको जो फाइंड करना है उसको बोल देंगे x, राइट? और क्योंकि रिफ्लेक्शन ये सेम मीडियम में, तो ये है 45. तो फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम फिगर व्हाट वी हैव इज वी हैव 45 डिग्री प्लस x प्लस r इक्वल टू 180. तो हमें मिल गया x इक्वल टू 180 माइनस 45 माइनस r, इक्वेशन नंबर 1. बट फ्रॉम स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 into sine of angle in medium 1 equal to refractive index of medium 2 into sine of angle in medium 2. ये I था, ये I is 45 I know. तो mu1 is 1 and this is sine of 45, mu2 is root 2, this is sine of r find करना है आपको. Then from here you will get sine 45 is 1 by root 2 और mu2 तो root 2 दिया ही है, sine of r. So therefore sine r is 1 by root 2 into 1 by root 2 half. Sine की वैल्यू हाफ कब होती है? 30 डिग्रीज पे. तो r की वैल्यू कितनी मिल गई? 30 डिग्री मिल गई. From equation number 1 and 2. So from equation number 1 and 2, what you have is x equal to 180 minus 45 minus 30. 180 में से 75 गए तो 105. 105, option number C. Next question. A ray of light is incident on a thick slab of glass of thickness T. So you have a thick glass slab T as shown in figure. The emergent ray is parallel to the incident ray and
displaced sideways, मतलब ठीक है, but मतलब and displaced sideways by a distance d. If the angle are small, then d is. So they are actually they are kidding with you. इसको बोलते हैं मजाक करना, because if you remember हमने lateral shift देखा था. lateral shift में हमने क्या किया था, हमने एक slab लिया था. We had a slab and on this slab a ray of light was incident at some angle of incidence. अगर slab नहीं होता तो वो सीधा जाता, right? पर slab है तो because light is traveling from rarer to denser it bends towards. फिर दूसरे फेस पे वापस से इसका एक बार रिफ्रैक्शन होगा, तो फाइनली क्या हुआ कि एमर्जेंट रे इज डिस्प्लेस्ड, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप बोलते हो लैटरल शिफ्ट, और उसमें ये जो था ये था थिकनेस ऑफ द स्लैब, करेक्ट, राइट? वही है, सिर्फ उसको ऐसा वर्टिकल दिखा दिया. इज द सेम थिंग, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, सिर्फ स्लैब को उन्होंने वर्टिकल दिखाया है. और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर स्मॉल. तो बेसिकली बाकी सब तो ठीक, इतना याद होना चाहिए कि लैटरल शिफ्ट वाज साइन ऑफ आई माइनस आर अपॉन कॉस आर इनटू थिकनेस. ये हमने थ्योरी में कवर किया है. वी हैव आल्सो, आई टोल्ड यू हाउ टू डिराइव आल्सो, बट सो आई विल नॉट रिपीट दिस. यू नीड टू नो दिस इज लैटरल शिफ्ट. लैटरल शिफ्ट ही हो रहा है ना. देखो ये डॉटेड जो लाइन है वो इंसिडेंट डायरेक्शन है, isn't it? This one is incident direction, fine. और वो जो रे है वो साइड से जा रहा है, मतलब इट इज बेसिकली शिफ्टेड, तो लैटरली शिफ्टेड है ये. तो इन दिस केस आपको पता होना चाहिए. अब आई एम वेरी श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू डोंट नो व्हाट हैपेंस फॉर स्मॉल एंगल. इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा होता है थीटा और कॉस थीटा होता है 1. ये कैसे आता है, तो कॉस और साइन का सीरीज एक्सपेंशन पता होना चाहिए. यहाँ पे एक्चुअली साइन और कोसाइन का देयर इज पावर सीरीज एक्सपेंशन. तो साइन थीटा इज थीटा रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टर इज 1, माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा रेज टू 7 बाय 7 फैक्टोरियल, सो ऑन सो फोर्थ, सारे के सारे ऑड पावर. और यहाँ पे आता है थीटा रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है. देन यू हैव थीटा पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यू हैव थीटा पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, यू हैव थीटा पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, सो ऑन सो फोर्थ. अब सिर्फ बीच में माइनस प्लस क्या है वो आपके लिए एक्सरसाइज है, चेक कर लेना. You just have to Google it out. Power series expansion for cos theta. You will get complete formula. अब अगर थीटा स्मॉल है, स्मॉल कितना स्मॉल, एग्जाम्पल लेट अस से कि थीटा इज 10 पावर माइनस 2 फॉर एग्जाम्पल. उसका स्क्वायर कितना, 10 पावर माइनस 4. ऊपर से तुम नीचे और डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो बहुत स्मॉल गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया. वेरी गुड. तो साइन थीटा में क्या बचा, सिर्फ थीटा, थीटा रेज टू 1 इज थीटा. और कॉस में क्या बचा, थीटा रेज टू 0, थीटा रेज टू 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. तो फॉर स्मॉल एंगल्स, we'll write down sine of I minus R approximately equal to I minus R, cos of R equal to 1, approximately equal to 1. Therefore you will have T, ये आ जाएगा आपका I minus R. तो D equal to आपके पास T into I minus R आना चाहिए. है of course there is option number C. कैसे, आप I कॉमन निकाल लो, I कॉमन निकाल लो, पहली टर्म में 1 होगा, दूसरी टर्म में R by I होगा, तो IT into 1 minus R by I, ऑप्शन नंबर C. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A point source of light, there's a point source of light which is placed, point source of light is placed at a depth of h below the surface of water of refractive index mu. A floating opaque disc, opaque matlab light cannot pass through that, is placed on the surface of water, good, so that light from the source is not visible from the surface. Okay, the minimum diameter of the disc is, fine. तो ऐसा है
what they are telling you is, you have, let's say there is this water, इसमें at depth you have a point source of light. So let me place a point source of light somewhere over here. ये point source of light आ गया. अब आपको पता है कि जब तक क्रिटिकल एंगल से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लाइट विल बी एबल टू गो आउट. The moment you have angle of incidence inside the water as critical angle, then light will not be able to go out. If the angle of incidence is greater than critical angle, there will be total internal reflection. So according to the question, what they are asking you is, ऐसा है कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है जो नीचे रखा हुआ है यहाँ पे, then there is this water, और उसके surface पे you have placed a disc. So let us place a disc on the surface of water. So there is a disc on the surface of water such that ऐसा एक disc है. तो let me just select some proper color to see the disc. Fine, good. So there is a disc over here, और ये disc opaque है, मतलब यहाँ से लाइट तो बाहर जाएगा नहीं. तो दे आर आस्किंग यू कि लाइट सरफेस से नहीं दिखना चाहिए, मतलब लाइट दिखना ही नहीं चाहिए इसका. तो ऐसा होने के लिए मिनिमम डायामीटर ऑफ द डिस्क शुड बी हाउ मच. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको डायामीटर पूछा है ऑफ द डिस्क, और ये वही केस है फिश वाला. और वो फिश वाला जो केस था उसमें हमने ऑलरेडी R इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1 ये डिराइव किया था. तो सेम केस है, सिर्फ फिश की जगह पे यू हैव अ पॉइंट सोर्स. और ऐसा पूछने की जगह पे कि जो फिश एक कोन के थ्रू फिश को दिखता है ना, तो उस कोन का जो बेस है विच इज सर्कल, उस सर्कल का डायमीटर कितना, ये पूछने की जगह पे उन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया. उन्होंने बोला नीचे पॉइंट सोर्स था, बाहर से आपको लाइट दिखता नहीं है क्योंकि उसके ऊपर एक डिस्क है और वो ओपेक है, और डिस्क का डायमीटर कितना मिनिमम, क्योंकि क्या होगा, मिनिमम क्यों पूछा है, अगर डिस्क का डायमीटर कम होगा तो फिर लाइट विल कम आउट. फाइन, अगर ज्यादा होगा तो कोई इश्यू नहीं है. फिर मिनिमम मतलब इट इज सेटिस्फाइंग कंडीशन एग्जैक्टली फॉर. तो दे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू मिनिमम, क्योंकि इससे ज्यादा डायमीटर होगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम. इससे ज्यादा अगर डिस्क बड़ा होगा तो लाइट डेफिनेटली कैन नॉट गो आउट. फाइन, तो I will not go into derivation now. हमने ऑलरेडी किया है R इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1, और आपको पता है डायामीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 2h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1. ऐसा ये क्वेश्चन है. तो कहाँ दिखता है आपको ऐसा, 2h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1, ऑप्शन नंबर ए. That's it. So we'll start with first question today. A boy of height I नहीं है, ये 1 है. A boy of height 1 meter stands in front of a convex mirror. So you have a convex mirror and you should remember now, याद होना चाहिए कि convex mirror कैसा दिखता है. कैसा दिखता है convex mirror? You have a curved surface and it is polished from inside. Outer surface is used for reflection. So this is a convex mirror, and there is a boy of height 1 meter standing in front of convex mirror. His distance from the mirror is equal to focal length. His distance is equal to focal length. पर याद रखना, convex mirror के केस में focal length होता है to the right. तो focal length होता है to the right, मतलब focal length positive लेते हैं हम लोग, ये याद होना चाहिए. तो this is the focal length and equal distance is the distance of object, but object is of course to the left, क्योंकि मिरर के अंदर तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते, तो मिरर के बाहर ही होगा. एंड बाय साइन कन्वेंशन यू मस्ट रिमेंबर एनीथिंग मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पोल इज नेगेटिव. तो यहाँ पे हम u की वैल्यू, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. इसके लिए आई विल टेल यू व्हेन टू सब्स्टिट्यूट साइन कन्वेंशन. फिलहाल मत सब्स्टिट्यूट करो. दिस इज u इक्वल टू f, दिस इज इक्वल टू f. The height of his image is, आपको height of image पूछा है, तो of course you should know one thing, that is height of object.
ऑब्जेक्ट का हाइट 1 मीटर है, डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ है. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. And obviously if you remember, convex mirror कभी भी मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस नहीं करता. याद है क्या? कॉन्वेक्स मिरर के केस में, in case of convex mirror, if you remember, you have only two cases: object at infinity or object anywhere between infinity and pole. In both the cases, image obtained is virtual, erect and diminished. Right? तो 1 मीटर से ऊपर आंसर नहीं आएगा. In any case, we don't have such an option. तो ऑप्शन भी दिया नहीं है हमको ये. तो you need to remember this. Then यहां तक पहले तो पता होना चाहिए. Then you should know what is the formula for magnification. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद होगा, -v/u. एंड देन आपके पास इंफॉर्मेशन u का है एंड आपके पास इंफॉर्मेशन किसका है? हाइट. और अगर आपको याद होगा, दिस इज इक्वल टू इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज. तो फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट. तो फॉर्मूलाज पहले पता होने चाहिए. व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट इज इमेज साइज. हाइट ऑफ में मतलब आई फाइंड करना है. तो यू कैन फाइंड आउट आई इफ यू नो ओ, बट यू नो ओ, इट इज 1 मीटर. देन यू शुड नो u, that is f, right? And you should know v. v is not known to us. तो v पहले फाइंड करेंगे. v कैसे फाइंड करोगे? तो मिरर इक्वेशन इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट? एंड मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, हमेशा जो फाइंड करना है उसको टू द लेफ्ट, उसको कुछ मत करना, उसके साथ कुछ भी नहीं करना है हमको फिलहाल. तो यू हैव 1/f माइनस 1/u. एंड देन जो चीज फाइंड करनी है वो छोड़ के जो पैरामीटर्स है, क्या क्या है? f एंड u. इसके लिए साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा आपको. ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट. अब कभी कभी क्या होता है, बुक अलग अलग बुक का अलग अलग अप्रोच है. सम बुक्स विल पुट माइनस हियर. तो यहाँ पे माइनस डाल दिया तो वहां पे वापस से माइनस मत करना. तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि I would prefer to substitute sign convention at the last. So using sign convention, 1/v इक्वल टू, और कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव. तो f will be positive f and u will be negative u. तो ऐसा आएगा. तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, बट u इज ऑल्सो इक्वल टू f. तो ये आ जाएगा आपके पास f. तो 1/v इक्वल टू 2/f. तो v इक्वल टू f/2. आंसर यहीं पे खत्म हो गया. आंसर इज 0.5 मीटर, बट यू शुड बी एबल टू सॉल्व कंप्लीटली. तो आपको मिल गया यहाँ पे v. तो नाउ व्हाट यू विल डू इज, ये जो आपके पास फॉर्मूला है -v/u इक्वल टू i/o माइनस v/u. v कितना? f/2. u कितना? f. ओके, इक्वल टू i/o. i फाइंड करना है, o कितना है? 1. कैंसल एंड कैंसल. तो क्या आया? 1/2. मतलब i इक्वल टू 1/2 मीटर. जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट. इस फॉर्मूला में भी, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे भी आप लोगों को साइन कन्वेंशन यूज करना होता है. तो ये जो माइनस है और नीचे माइनस, माइनस माइनस प्लस. तो I इक्वल टू हाफ अ मीटर मतलब 0.5 मीटर, और प्लस साइन आने का मतलब ये है दैट द इमेज इज इरेक्ट. इमेज इज फॉर्म्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A concave shaving mirror has a radius of curvature of 35 centimeter. So the mirror that you use in saloons is normally a plain mirror, but of course you can also use a concave mirror. It is positioned so that upright मतलब erect image of man's face is 2.5 times the size of the face. मतलब यहाँ पे वर्चुअल इमेज है. कॉन्केव मिरर में टोटल 6 केसेस थे. 6 केसेस में 5 केसेस थे जहां पे इमेज इज फॉर्म विच इज रियल इन्वर्टेड.
उसमें से पहला केस था पॉइंट डिमिनिश, सेकंड केस था डिमिनिश, तीसरा था इक्वल साइज सेम साइज, चौथा था मैग्नीफाइड, पांचवा था हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड तब होता है जब ऑब्जेक्ट आप रखते हो फोकस पे, इमेज बनता है इंफिनिटी पे। एक ही केस था कॉनकेव मिरर के केस में। इफ यू रिमेंबर when you had a concave mirror was only one possibility, पोल और फोकस के बीच में जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इन दैट केस इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और मैंने आपको बताया था कि टोटल 8 केसेस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिला के 8 केसेस, उसमें से एक ही केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड होता है, और वो था ये केस when object is kept between pole and focus of a concave mirror। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन देख के। what you know is, आपको बताया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 35 सेंटीमीटर। और मिरर के केस में अगर आपको याद होगा f इक्वल टू r बाई 2, फोकल लेंथ इज रेडियस बाई 2, और ये आ गया आपका 35 बाई 2, मतलब कितना? 17.5 सेंटीमीटर। और of course you should know, as I am telling you, virtual image is magnified only when the object is kept between focus and pole। मतलब जो भी डिस्टेंस आएगा वो 17.5 सेंटीमीटर से कम आएगा। इज दिस क्लियर? अभी भी नहीं लिंक कर पा रहे हो तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। नेचर इज रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट डिमिनिश्ड। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लाओगे इमेज दूर जाएगा। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड आर, मतलब बियॉन्ड रेडियस, बियॉन्ड सेंटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन 2f, 2 times of focal length, q 2f, r is 2f, right? तो image formed is between f and 2f, image formed is between focal point and center of curvature, right? Real, inverted and diminished। फिर आपने ऑब्जेक्ट को रखा था सेंटर पे, मतलब u equal to r, u equal to 2f and v is also equal to 2f। रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, जितना साइज है ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज है इमेज का। फिर आपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन रेडियस एंड फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज बिटवीन f एंड 2f, इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 2f। इमेज अब बनेगा सेंटर के बाद। इमेजिनेशन, ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी से मिरर के पास में ला रहे हो, इमेज दूर जा रहा है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस और आर के बीच में आया, इमेज आर के पीछे गया, बियॉन्ड आर, एंड दिस इज फर्स्ट टाइम you have magnified image, real, inverted and magnified। when you keep object at focus, image is obtained at infinity, real, inverted and highly magnified। उसके बाद the moment you bring object between pole and focus, this is the first time you have virtual image, this is the only time you have virtual image which is magnified। मतलब पक्का पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस केस में ऑब्जेक्ट कौन है? फेस ऑफ द मैन इज ऑब्जेक्ट, सो इट शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 17.5। तो हमको बेसिक नॉलेज से ही समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, नंबरिंग गलत हुआ है, ए बी सी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी हो नहीं सकता। It should be less than 17.5। There are only two possibilities now, A which is 5.25 and C which is 10.5। तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए, ओ ओके ऐसा है, फाइन। तो अब देखते हैं नाउ क्या फाइंड करना है? U, you are supposed to find out U, है ना? How far is the mirror from face, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। दिया क्या है आपके पास? फोकल लेंथ है 17.5 सेंटीमीटर, और क्या बताया है आपको? और आपको बताया है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन है ना, बोला है it is positioned so that the image of man's face is how much? 2.5 times the size of the face। मतलब मैग्निफिकेशन आपको बता दिया, मैग्निफिकेशन कितना है? 2.5, और ये क्या होता है? -v by u which is 2.5। तो आपको यहां से मिल जाएगा v equal to 2.5 times of u, of course with a negative sign। नेगेटिव साइन के बाद में देखेंगे क्या करना है। गुड, तो यू हैव दिस मच ऑफ डेटा। अब आपको मिरर इक्वेशन याद होना चाहिए। मिरर इक्वेशन इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको फाइंड क्या करना था? u, तो 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v।
तो 1/u इक्वल टू राइट 1/f माइनस ये v कितना है -2.5u करेक्ट। तो अब ये हो जाएगा प्लस, तो दिस विल बी 1/u, ये प्लस और शिफ्ट कर दिया तो वापस से माइनस, तो -1/2.5 टाइम्स ऑफ u 1/f। नाउ इधर यू टेक आउट u कॉमन, ठीक है, यू कैन टेक आउट u कॉमन, 1/u आ गया, 1 माइनस 1/2.5 इक्वल टू 1/f, 1/u 2.5 minus 1 is 1.5, 1.5 upon 2.5, 15/25, 3 and 5 f कितना है 17.5 है, क्या है 17.5, yes। तो you will have to solve this, ये 5 3.5 5 3 15, 5 4 20, 5 3.5 is this, right? मिल गया 3 और 3.5 10.5, so you have 3 into 3.5 that is 10.5 centimeter, option number C। so this is how you are supposed to solve this question। well आप बोलोगे why did we not substitute ये u है, well this is u, and you will ask why did we not substitute what साइन कन्वेंशन। हाँ तो करो साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ क्या आता है कॉनकेव मिरर का नेगेटिव, तो ये नेगेटिव तो आंसर भी नेगेटिव, आंसर नेगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, वैसे भी तो मिरर के बाहर ही रहेगा ना फेस, यस अंदर तो जाएगा नहीं, तो माइनस साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rod of length 10 centimeter, there is a rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter। so this is important, focal length is 10 centimeter, इस पे ध्यान देना, in such a way that its end, not end, its end closer to the pole is 20 centimeter away from the mirror, good। the length of the image is, the length of the image is, तो पहले क्वेश्चन समझ लो एक बार, आपको बोला है you have a rod of length 10 centimeter, तो पहले मैं एक रॉड ड्रॉ कर देता हूं और उसको प्लेस बाद में करेंगे। तो you have this kind of a rod, let's say it's 10 centimeter in length, lies along the principal axis of a concave mirror, तो ये आ गया concave mirror और कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस समथिंग लाइक दिस, तो ऐसा सिचुएशन है। और इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, इन सच अ वे दैट इट्स एंड क्लोज टू द पोल, ये जो रॉड है इसका जो क्लोजर एंड, क्योंकि यहाँ दो एंड्स है, इसका जो क्लोज एंड है इट इज एट हाउ मच डिस्टेंस, इट इज 20 सेंटीमीटर, मतलब समझ जाओ, मतलब ये है फोकल लेंथ कितना था 10, तो ये था f और f, 2 बार f मतलब रेडियस है ना, अभी अभी देखा कि नहीं आपने यहाँ पे r/f, तो इसका मतलब इसका जो एक एंड है इसको नाम दे देते हैं, ये जो एक एंड है इसको बोल देता हूं a एंड, तो a एंड जो है वो कहाँ रखा हुआ है, वो है रेडियस पे, तो ये जो a हो गया। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि when an object is parallel to the principal axis, हम इसको एक नहीं, हम इसको दो ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, हम बोलते हैं कि ये एक पहला ऑब्जेक्ट हो गया और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इट इज वेरी क्लियर कि जो ऑब्जेक्ट क्लोजर है मिरर से वो कितना डिस्टेंस पे है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये तो पक्का हो गया कि ए का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ए इज 20 सेंटीमीटर। एंड यू ऑल्सो नो, व्हाट डू यू नो, कि ये रेडियस भी है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ था तो ये है 20 सेंटीमीटर। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इसका जो इमेज बनेगा वो वहीं पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, सिर्फ नेचर होगा उसका इन्वर्टेड। तो ए का इमेज बन गया वहीं पे, मतलब इमेज distance and object distance for A is 20। यहां तक क्लियर?
अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो बी ऑब्जेक्ट है ये बियॉन्ड सेंटर है, बियॉन्ड सेंटर है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन एफ एंड टू एफ, मतलब बिटवीन एफ एंड आर। इसका मतलब बी ऑब्जेक्ट का इमेज वो होगा समवेयर ओवर हियर बिटवीन एफ एंड आर। ओके, अब आपको पता है फोकल लेंथ से आर का डिस्टेंस कितना? 10। तो ये 10 है कि नहीं? दिस इज 10, राइट? तो हमारा जो आंसर होगा इट विल बी लेस देन 10। गुड, राइट? तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो हो नहीं सकता। अब बचे दो केसेस, सी एंड डी। तो व्हाट वी विल डू इन दिस केस इज, हम एक काम करेंगे, पहला पार्ट तो मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा। सम बुक्स हैव सॉल्व्ड दिस। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बोला वी नो दैट 1 by f is 1 by v plus 1 by u, 1 by v equal to 1 by f minus 1 by u। तो a ऑब्जेक्ट के लिए भी फाइंड करके रखा है, हम नहीं करने वाले। हमको ऑलरेडी पता था कि जो पहला ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? वो सेंटर पे है, तो इमेज भी कहाँ बनेगा? सेंटर पे बनेगा। तो दैट इज ऑलरेडी व्हाट वी नो। और ऑफ कोर्स ये सेंटर और सेंटर ये रियल इमेज है, और रियल इमेज होता है यहाँ पे विद अ नेगेटिव साइन। ओके, गुड। तो बाद में काम में आएगा हमारे वो, वी विल सी दिस नेगेटिव साइन लेटर ऑन। ऑब्जेक्ट नंबर बी, ऑब्जेक्ट बी के लिए यू हैव टू यूज दिस 1 by f 1 by v plus 1 by u। तो 1 by v is 1 by f minus 1 by u। तो 1 by vb, क्योंकि हमको vb फाइंड करना है। fb मत बोल देना, क्योंकि f ये ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी नहीं, ये मिरर का प्रॉपर्टी होता है, वो सेम होगा। माइनस 1 by ub, सॉरी, b। अब what you need to know is, ये कितना था फोकल लेंथ? 10 सेंटीमीटर। गुड। दिस ub 30, क्योंकि ऑलरेडी एक एंड 20 सेंटीमीटर पे है और लेंथ कितना है? 10, तो ये है 30 टोटल। तो जो ऑब्जेक्ट बी है उसका टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज 30। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ सेकेंड, मतलब बी ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर। एंड ऑफ कोर्स साइन कन्वेंशन भी यूज करने पड़ेंगे। साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो -30 लिखोगे, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा ना? यस, पक्का यहाँ तक? हाँ, और फोकल लेंथ नेगेटिव, तो ये भी आएगा माइनस। नहीं तो एक लिख दिया माइनस, एक लिख दिया प्लस, तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ क्यों नेगेटिव होगा? कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या आता है? नेगेटिव। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। तो यू विल गेट, look there properly, -1 by 10 plus 1 by 30। so 1 by 30 minus 1 by 10, 10 minus 30 is -20 upon, कैंसल, ये 15 आ गया। 1 by vb is -1 by 15, मतलब vb equal to -15। मैंने इसलिए बोला था माइनस साइन ध्यान रखना, माइनस, ये भी माइनस और वो भी माइनस। लेकिन माइनस क्या बताता है? that the image is formed on the left side। उसका और कोई रेलेवेंस नहीं है। It is just telling you that the image is formed on the left side of the pole। तो अगर आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ इमेज, तो लेंथ ऑफ इमेज जब फाइंड करोगे तो इसको कैसे लिखोगे? मॉड ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ए माइनस इमेज डिस्टेंस ऑफ बी। ऐसा माइनस क्यों कर रहा हूं? अरे लेंथ ऑफ इमेज मतलब डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो? यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है, फिर यहां से यहां तक का पता है, तो इन दोनों को माइनस करके ये मिलेगा ना? यस। तो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सब्ट्रैक्टिंग क्या? इमेज डिस्टेंस ऑफ ए एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस ऑफ बी। तो दैट विल गिव यू लेंथ ऑफ इमेज। तो इट इज मॉड ऑफ बी ए माइनस मॉड ऑफ बी बी। वैसे तो दिख गया हमको, ये 15 है, ये 10 है, ऐसा ही है ना? राइट, ऐसा ही है? नहीं, उल्टा है। ओके, सो इफ, ठीक है, आंसर तो आपका 5 आएगा, दैट इज नॉट एन इशू। 5 सेंटीमीटर आएगा, इट्स नॉट एन इशू। यस, 20 minus 15। क्यों? क्योंकि ये क्या है? 20 है। वेरी गुड। तो दिस इज 20 एंड दिस इज 15। कभी कभी घाई गर्दी में फोकल लेंथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है हमसे। So it is 20 minus 15, which is 5। This is option number D। So done। Option number D।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 immiscible liquids मतलब 3 liquids which cannot be mixed of densities d1 greater than d2 greater than d3। वैसे हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है, थ्योरी में ही हो गया था, बट आई विल टेल यू व्हेन डेंसिटी इज ग्रेटर, जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा वो सबसे नीचे होगा, तो इट विल बी एट द बॉटम। देन यू हैव सेकेंड लिक्विड विद डेंसिटी d2, तो डेंसिटी d2 इज लेस देन d1, इसका मतलब दिस लिक्विड विल बी ऑन अबव d1, जिसका डेंसिटी d1 है उसके ऊपर होगा ये। एंड देन यू विल हैव थर्ड टाइप ऑफ लिक्विड विच इज अगेन इमिसिबल एंड यू हैव d3 डेंसिटी, राइट, गुड। तो समथिंग लाइक दैट। अब ऐसा आपको दिया है, आगे आपको बोला है उनका रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस mu1 mu2 mu3 and mu1 is greater than mu2 is greater than mu3 are put in a beaker. The height of each liquid column is h by 3, इन सबका height h by 3 है, h by 3 h by 3 and h by 3, and then of course they are in a beaker, so they are in a beaker, so let's take a beaker over here। then after this, इसके बाद आपको क्या बताया है, इसके बाद आपको बोला है then they are telling you the height of each liquid column is h by 3, a dot is made at the bottom of beaker, there is a dot which is made at the bottom of beaker, okay। for a normal, near normal vision, what do you mean by near normal? Near normal matlab you are looking right from the top perpendicular, so you are looking something like this, near normal, perpendicularly you are looking inside, find the apparent depth of the dot। अब apparent depth of the dot आपको निकालना है यहाँ पे। अगर आपको याद होगा ये जो हमने थ्योरी में जब लिया था तब मैंने बताया था टोटल apparent depth, if you remember, टोटल apparent depth, और आपको ये भी याद होना चाहिए, ये लास्ट वीक ही हमारा हुआ है, आपको ये याद होना चाहिए when the object is in denser medium then the object appears closer than its real distance, observer is in rarer medium and object is in denser medium, so in this case the object appears nearer। तो क्या होगा, यहाँ पे 3 लिक्विड्स है और यहाँ पे तीनों लिक्विड्स उस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे, देयर विल बी अपरेंट शिफ्ट ड्यू टू ऑल 3 लिक्विड्स, तीनों के तीनों लिक्विड्स जो है दे विल प्रोड्यूस अपरेंट शिफ्ट। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज total apparent depth will be apparent depth produced by first liquid plus apparent depth produced by second liquid plus apparent depth produced by third liquid। और अगर आपको याद होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन apparent depth, तो apparent depth is equal to real depth upon refractive index। real depth of first liquid कितना है, h by 3, और what is the refractive index of first liquid, mu1, और real apparent depth of second liquid is real depth of second liquid which is again h by 3 upon mu2 plus h by 3 upon mu3, तो h by 3 common, 1 by mu1 plus 1 by mu2 plus 1 by mu3, option number D। so done, this is how you are supposed to solve this question। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बाकी क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, लास्ट लेक्चर मतलब आई विल बी पुटिंग अप इन दिस ओनली, इन दिस वीडियो ओनली। देन अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ये लेंथ नहीं है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब you have a single curved surface, okay, of radius of curvature 20 centimeter। तो सरफेस का कर्वेचर, उसका रेडियस, और बाय द वे यहाँ पे सेंटर जाएगा टू द राइट हैंड साइड, मतलब ये पॉजिटिव लोगे आप, ओके। आगे बोला है सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडाइसेस 4/3, मतलब इस तरफ बाहर 4/3 मतलब वाटर, इस तरफ बाहर इज वाटर, यू नो 4/3 इज वाटर, यू शुड नो दिस इज वाटर, so you have water outside over here, ऐसा है। आगे what they are telling you is and 1.6, तो ये जो रिफ्लेक्टिव, मैंने आपको एक चीज और बताई थी,
जहां पे भी ऑब्जेक्ट होगा उसको मीडियम 1 बोलेंगे, जहां पे इमेज बनेगा उसको मीडियम 2 बोलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मीडियम 1 इज 4/3, 4/3। Refractive index where image is formed is 1.6 and object is placed in the first medium। आ गया, object is placed in the first medium, मतलब object is somewhere over here, object। आगे आपको बोला है at a distance of 200 सेंटीमीटर, तो object distance is 200 सेंटीमीटर। तो मैं रेडियस थोड़ा पास में दिखा दूंगा इसका, because 200 सेंटीमीटर I cannot show। तो what I will try to do is I'll just tell you कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 200 सेंटीमीटर। फ्रॉम द रिफ्रैक्शन सरफेस, ये जो सरफेस है ए बी, ये रिफ्रैक्शन सरफेस है, इससे 200 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म इज, तो आई हैव टोल्ड यू अ पर्टिकुलर वे ऑफ रिमेम्बरिंग फॉर्मूला। मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड अपॉन इमेज डिस्टेंस minus refractive index of the medium where object is kept upon object distance equal to mu2 minus mu1 by r। तो रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला याद रखने का ये एक ट्रिक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसका, वेयर इमेज इज फॉर्म, इमेज कहां बना, सेकंड मीडियम में, अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसका, where object is kept upon object distance equal to mu2 minus mu1 by r। What you're supposed to find out is position of image, मतलब v find करना है, and you have all the other required things। तो as I told you कि जो find करना है उसको पहले एक साइड पर रखो और बाकी सबको शिफ्ट कर दो। तो u2 by v equal to mu2 minus mu1 by r प्लस में वो माइनस ही होगा, वैसे वो माइनस क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट में है, तो बाद में आप साइन कन्वेंशन यूज करके उसको माइनस करने ही वाले हो। तो यूजिंग साइन कन्वेंशंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव एंड आर विल बी पॉजिटिव। देयरफॉर यू विल हैव mu2 by v equal to mu2 minus mu1 by plus r माइनस, क्योंकि ये माइनस है, नहीं तो फिर प्लस लिखो, फिर बाद में यहाँ पे माइनस लिखो, इट्स द सेम थिंग। आई विल नॉट इंक्रीज वन स्टेप, मैं ऐसा लिखने वाला हूँ। गुड, so you have to put down value of this is 1.6, this is 1.6, this is 1.33, 4/3 is 1.33 और नीचे प्लस r की वैल्यू कितनी थी, 20 सेंटीमीटर, माइनस व्हाट इज mu1 1.33 अपॉन 200। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। व्हाट वी विल डू हियर इज, एक काम करो, जो कॉमन निकलता है पहले कॉमन निकाल लो। 1.6 बाई वी, यहाँ से 1/20 कॉमन निकलेगा, 1.6 में से 1.33 गया तो 0.27, 0.27 माइनस 1.33, 20 कॉमन निकाल लिया तो नीचे बचा 10 और 10 ऊपर जाके 10 पावर -1, तो 1.33 की जगह पे 0.13, तीसरा 3 नहीं लिख रहा हूं मैं, आई वांट टू कीप इट सिंपल। 0.27 में से 0.13 गए, 0.14 याद रखना, 0.14 है, तो 1.6 बाई वी इक्वल टू 0.14 अपॉन 20। गुड, तो व्हाट यू कैन डू इज, इन दिस केस इसको यहां ले आओ, 32, 32, 0.14 इक्वल टू v 32, ये 14 का 10 पावर -2 ऊपर जाके 100 हो गया, राइट। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट ही कर रहे हैं, रफली 2 जा 14 1 जा 14 2 जा 2 into 100, 200, तो v इक्वल टू 200, देखो आता है क्या, ये आ गया आपका 240। तो ऑप्शन नंबर बी, तो 240 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया, मतलब इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड, तो ये आ गया आपका 240 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a biconvex lens has a focal length
2/3 times the radius of curvature of either surface. Either surface ऐसा बोलना, they are telling you that you have a biconvex lens जिसका focal length f है 2/3 times of either. Either बोलना मतलब they are trying to tell you कि R1 और R2 की values equal है. Values मतलब magnitudes equal है. मतलब they are telling you this lens is nothing but equiconcave. Concave ना? Equiconvex. So it is equiconvex lens. तो दोनों surfaces equal मतलब lens is equiconvex. The refractive index of lens material is mu find करना है. So you have to use lens maker equation 1/f equal to mu minus 1/r1 minus 1/r2. Using sign convention आपको फाइंड क्या करना है? म्यू फाइंड करना है. तो फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन R1 R2 का साइन कन्वेंशन आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. मैंने ऑलरेडी बताया कॉन्वर्जिंग सिस्टम जो होता है जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस उसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव. एंड R1 एंड R2 तो यहाँ पे पहले सरफेस का सेंटर राइट साइड में है तो R1 विल बी पॉजिटिव और दूसरे सरफेस का सेंटर टू द लेफ्ट है तो R2 विल बी नेगेटिव. तो ये आपको पता होना चाहिए. इफ यू नो दिस देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो R2 इज नेगेटिव. तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. यू हैव R1 इक्वल टू पॉजिटिव एंड R2 इक्वल टू नेगेटिव. ओके then simple put substitute values. तो 1/f ये फॉर्मूला हमको वापस लगने वाला है. कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर हियर. you have f which is positive, R1 which is positive, R2 which is negative. Negative will become positive. और f is how much? 2/3r. mu minus 1. R1 और R2 आपको बोले हैं they are same. Good. तो this is 3/2r. 3/2 मतलब 1.5. तो 1.5r. r ना नीचे. Yes. So it is in the denominator. It is in the denominator over here, and you will have mu minus 1. 2/r. Cancel and cancel. Good. Then this is ये क्या था? 3/2 था. ठीक है छोड़ो 3/2 लिख देंगे. 3/2 ये 2 नीचे 3/4 mu minus 1. तो you have mu equal to नहीं माइनस नहीं प्लस 3/4 प्लस 1.75. ऑप्शन नंबर ए. वेट अ मिनट. मेथड नंबर 2 भी है. मेथड नंबर 2 also exist. मैंने आपको बताया था equiconvex. The moment you know that this lens is equiconvex, तो सीधा 1/f equal to 2 upon. याद है क्या? Do you remember? Here you had 2 mu minus 1/r. 2 mu minus 1/r. Straight away you will get right hand side as 2 mu minus 1/r. और हमने थ्योरी में किया है इक्विकॉन्वेक्स. इक्विकॉन्केव के लिए सिर्फ एक साइन यहाँ पे माइनस आएगा. गुड. एंड देन यू आल्सो हैव सॉल्व्ड फॉर प्लेनोकॉन्वेक्स. प्लेनोकॉन्वेक्स में क्या होता है? ये 2 नहीं होता. 2 इज मिसिंग. राइट. तो ये अगर आपको याद होगा और याद होना चाहिए. यू शुड प्रैक्टिस दिस मच कि याद ही होना चाहिए. वो इक्विकॉन्वेक्स ये आएगा. खत्म. व्हाट इज दिस? 2/3. 2/3 मतलब 3/2. So you will save your time if you remember. 3/4 mu minus 1. Mu equal to 3/4 plus 1 which is 1.75. अब आपको डिसाइड करना है कि 3 स्टेप करने हैं या you want to do this. It's up to you. Next question. Double convex lenses are to be manufactured from, it is not form, it is from
from a glass of refractive index 1.55, very near to glass, with both the faces of same radii, दोनों का radius भी same है. What is the radius of curvature required if the focal length is, वो भी print नहीं हुआ, तो focal length I think should be 10 centimeter, no 20 centimeter. If the focal length is 20 centimeter, तो focal length is 20 centimeter, राइट. और ये कौन सा लेंस है? डबल कॉन्वेक्स. डबल कॉन्वेक्स मतलब इक्वी कॉन्वेक्स जैसा होता है, और उसमें भी अगर 1.5 हो तो F इक्वल टू R होता है, राइट. हमारे पास 1.55 है तो 22, खत्म. फिर भी सॉल्व करना है तो करो. सॉल्व कैसे करेंगे? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, और यहाँ पे अभी बोला है ना दोनों का रेडियस सेम है, तो मैं सीधा इधर 2/r लिखने वाला हूँ. एंड 1/22 म्यू दिया है क्या? 1.55 माइनस 1 अपॉन आर ना, पक्का? हाँ, हमको क्या फाइंड करना है? रेडियस. तो आर. गुड. तो दिस इज व्हाट? 0.55 इंटू 2, 1.1 by r यहाँ गया 20, वहां गया 20 into 1.1 is 22 centimeter. But what was easy was just solve it orally. Next question. और प्लानो कॉन्वेक्स, पहली बात तो प्लानो कॉन्वेक्स क्या? लेंस. उसके बाद ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये फोकल लेंथ है. दिस इज फोकल लेंथ 20 centimeter is silvered at a plane surface. So you have a plano-convex lens. You have a plane surface. You have a convex surface, which is silvered at plane surface. So it is silvered at plane surface. ऐसा आपको बोला है. Then the focal length will be, if you remember, हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक लेंस हो, like in this case we have a lens, इसको अगर हम सिल्वरिंग कर रहे हैं तो it will behave as one lens and one mirror, और कोई फर्क नहीं पड़ता. doesn't really matter आप ऐसा दिखाओ या ऐसा शो करो, it's the same thing. You can show it like this also, okay? तो आप इसको ऐसा भी शो कर सकते हो. तो इस केस में क्या होगा? It will behave as if you have one lens and one mirror. So it will be behaving like this, one lens and a mirror. So you have a lens and a plain silvered mirror. Okay, this is focal length of lens and this will be mirror. तो ये mirror है, ये lens है, ये combination का focal length है, ये combination है. Okay, तो ये जो combination का focal length होता है, मैंने बताया था 1 upon focal length of combination is 2 upon focal length of lens plus 1 upon focal length of mirror. हमेशा ऐसा ही होता है. 1 upon focal length of combination की जगह पे सिल्वर्ड बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिल्वरिंग किया था. तो what you have done more or less is this. आपके पास एक लेंस है जिसको सिल्वरिंग किया है. It behaves as lens plus mirror. और ये जो सिल्वर्ड है इसका फोकल लेंथ जो होता है it is 2 upon focal length of lens plus 1 upon focal length of mirror. What is focal length of mirror by the way? R/2. अभी अभी सॉल्व किया ना क्वेश्चन. R/2. प्लेन सरफेस का R कितना? प्लेन सरफेस का रेडियस कितना? प्लेन सरफेस का रेडियस कितना? 2-3 बार हुआ है ये. प्लेन सरफेस का रेडियस 0 नहीं, इंफिनिटी. प्लेन सरफेस का रेडियस इंफिनिटी. क्यों? क्योंकि एक मेरे पास स्फेरिकल मिरर था, वो बहुत बड़ा स्फेरिकल मिरर था, और बहुत बड़े स्फेरिकल मिरर का छोटा सा पार्ट वो होता है प्लेन. वो कब होता है? जब सेंटर हो इंफिनिटी पे. तो रेडियस इज इंफिनिटी, मतलब फोकल लेंथ इज इंफिनिटी. किसका? प्लेन सरफेस का. प्लेन सरफेस का इंफिनिटी. तो ये क्या आएगा? 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस. कितना दिया है वो? 20 सेंटीमीटर प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? 0. 2/20 कितना होता है? 1/10.
तो you will have f equal to 10. तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Concave lens, it is not concave, it is concave lens is placed in contact with a convex lens of focal length 25 centimeter. In contact, you have a concave lens which is placed in contact with a convex lens of focal length 25 centimeter. The combination produces a real image. Real image in case of lens is on the other side, right? At a distance of 80 centimeter. If an object is at a distance of 40 centimeter, the focal length of the concave lens is. तो पहले तो समझ लो what they are trying to ask you. You have a concave lens. This concave lens is placed in contact with convex lens. So this is a situation. This is lens number 1 and lens number 2. ऐसा है. So you must remember when you have two lens in contact, तो equivalent focal length, ये जो lens है इसका focal length f1 है, इसका focal length f2 है, दोनों का combination का होगा 1/f1 plus 1/f2. तो ये पता होना चाहिए. आगे आपको बोला है concave lens is placed in contact with a convex lens, मतलब convex lens का focal length आपको बता दिया 25 centimeter. The combination produces a real image at a distance of, मतलब ये जो total combination है 1/f equal to 1/v minus 1/u, क्योंकि ये लेंस है, मिरर में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है. तो इस केस में v की वैल्यू आपको दे दी है 80 और रियल बोला है, रियल मतलब ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब बाय साइन कन्वेंशन आल्सो v will be positive. If the object is at a distance of 40 centimeter, object is to the left. Object is to the left मतलब ये माइनस ये प्लस, right? The focal length of the concave lens is, अब concave lens का focal length निकालना है. Equation number 1 से 1/f is 1/f1 plus 1/f2. Equation number 2 से 1/f is 1/v, minus of minus मतलब plus 1/u. तो from 1 and 2 ये आ जाएगा 1/f1 plus 1/f2, 1/v plus 1/u. और साइन कन्वेंशन हमको कॉन्वेक्स लेंस का भी लेना है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा होता है पॉजिटिव. तो यू शुड नो दैट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज अ कन्वर्जिंग सिस्टम. तो आपको क्या फाइंड करना था? f1. तो यहाँ से f1 मिल जाएगा, विच इज प्रीटी सिंपल. 1/f1 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u minus 1/f1. 1/v is 80, 1/u is 40. नेगेटिव मत डालना, ऑलरेडी हो गया एक बार नेगेटिव करके. देन 1/25. हाँ ठीक है, 3/80. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो 3/80 बराबर 75 minus 80. 75 minus 80 minus 5/80. 1/16. 16 ना, 16 5 करेक्ट. तो 1/f1 नेगेटिव आया. यस, तो f1 इज नेगेटिव 16 सेंटीमीटर. नेगेटिव आया मतलब कॉन्केव है, करेक्ट है, और 16 सेंटीमीटर आना चाहिए था जो नहीं आया. हाँ, नीचे का मल्टीप्लीकेशन बाकी है. तो पता है कितना आएगा? 400. कैसे? बिकॉज यू हैव डन हाफ ऑफ द जॉब ऑलरेडी हियर. तो दिस इज 75 minus 80 minus 5. नीचे आएगा 80 into 25. 1 and 5. As I told, it's going to be 400 minus 400 सेंटीमीटर. माइनस 400 है क्या? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a plano convex lens?
प्लानो कॉन्वेक्स लेंस मतलब वन प्लेन सरफेस अदर कॉन्वेक्स सरफेस if the radius of curvature of convex surface is 10 and focal length is 30. आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है और एज आई जस्ट टोल्ड यू अगर आपको डायरेक्टली याद है 1/f म्यू माइनस 1/r तो दिस इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता r/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 म्यू इक्वल टू शिफ्ट कर दो r/f प्लस 1 तो ठीक है r की वैल्यू कितनी दी है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 फोकल लेंथ इज 30 तो 10/30 मतलब 1/3 प्लस 1 इज 1/3 प्लस 1 इज 4/3 मतलब ये वाटर का लेंस है दिस इज मेड अप ऑफ वाटर 4/3 ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन Two identical glass equiconvex lenses. Two identical मतलब सेम और उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम और दोनों इक्विकॉन्वेक्स भी है तो दोनों का फोकल लेंथ सेम होगा और फोकल लेंथ f are kept in contact. So you have two identical equiconvex lenses. This is lens 1, let's say lens number 1. Then you have lens number 2, more or less like this, kept in contact. So ऐसे contact में है समझ लेना, even if they don't look like, because I want to show something in between them, are kept in contact. The space between them, between the two lenses, is filled with water. The focal length of the combination is. तो अब ऐसा है if you fill up this space, ये जो space आपको दिख रहा है ये पूरा space यहाँ से ये यहाँ तक by water, तो you get a lens in between which is water lens. तो ये lens बन जाएगा water का, तो this is the water lens. Okay, so I am going to fill it with water of course. So you have water here. So this part will become water lens. इसका मतलब अब हमारे पास दो लेंस नहीं है अब हमारे पास तीन लेंस है so this is what you can have 3 lenses okay so you have first lens focal length f1 third lens f3 and this is f2 आपको पता है कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 उसमें से भी f1 और f3 सेम है इक्वल है कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है 1/f कॉम्बिनेशन इसमें भी f1 और f3 दे आर इक्वल एंड दे आर गिवन टू बी इक्वल टू f स्मॉल f बेसिकली ठीक है देखते हैं स्मॉल f कैपिटल f बाद में क्लियर हो जाएगा एनीवेज अब जो बीच का पार्ट बचा दैट इज वाटर और ये जो वाटर का लेंस है इट विल लुक लाइक दिस और थोड़ा सा आपको यहाँ पे इमेजिनेशन आपका बढ़ाना पड़ेगा it is going to be you should know क्यों ये जो वाटर लेंस है ये किसकी वजह से बना ये जो दो लेंस थे उसके बीच में पानी आपने फिल कर दिया इसलिए बना इसका मतलब ये जो वाटर लेंस का कर्वेचर है this curvature of water lens concave is coming from curvature of convex जितना कर्वेचर कॉन्वेक्स का होगा उतना ही कर्वेचर कॉन्केव का होगा क्योंकि पानी फिल करने के बाद ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है these two surfaces are giving shape to concave lens तो ये जो सेकेंड नंबर का लेंस है इसमें भी रेडियस will be equal to radius of convex lenses okay so your task is to find out what is f2 how do you find out f2 now because f2 मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व f2 कैसे फाइंड करेंगे हाँ हाउ विल यू फाइंड आउट f2 सिंपल क्योंकि वो मिल गया तो हो गया काम कैसे होगा उतना कुछ बहुत कुछ सॉल्व करते हैं यहाँ पे दे सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डोंट नो कहाँ से क्या टर्म आया है बट यू डोंट नीड इट कैसे करोगे देखो ऐसा है ये है ग्लास के अगर बीच में भी ग्लास होता तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी ये f इक्वल टू r क्यों क्योंकि इक्विकॉन्वेक्स है
राइट, एफ इक्वल टू आर। और बीच का जो अगर ये ग्लास का होता, मतलब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी 3/2 होता, तो एफ इक्वल टू माइनस आर। लेकिन ये ग्लास का है क्या? नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको वो अपना लेंस मेकर इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और क्योंकि ये इक्वी कॉनकेव है तो माइनस और 2 और नीचे आर। करेक्ट? तो स्ट्रेट अवे ऐसा कर सकते हो। यू नीड टू नो दिस, दैट यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब आगे, अब इसके आगे सिर्फ इतना ही है कि आपने यहाँ पे वाटर फिल किया है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 -1, और ये 2, और ये नीचे r 1/f2। तो दिस इज 4 minus 4/3 minus 1 is 1/3, 1/3. So this is equal to 1/3, 1/3 into 2 is 2/3, तो minus 2/3 r। यहां तक समझा? लेकिन अभी अभी तो मैंने बताया कि इक्वी कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इक्वल टू r। इसका मतलब ये r जो यहाँ पे लिखा है आपने, यू विल राइट डाउन f। ये जो सेकेंड लेंस है, इसके फोकल लेंथ में जो r आया उसके यहाँ पे क्या लिखोगे? f। तो व्हाट यू विल गेट इज देयरफॉर 1/f2 इज माइनस 2/3f। f क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया ये, राइट? मैं वापस बता देता हूं। पहला और तीसरा, दे आर आइडेंटिकल लेंस मेड अप ऑफ ग्लास म्यू जी 3/2। तो ज्यादा सोचने का काम ही नहीं है, वहां पे f इक्वल टू आर होता है। फिर आपने दोनों के बीच में जो स्पेस था वहां पे पानी भर दिया, तो तीसरा लेंस बन गया, मतलब मिडल लेंस बन गया इक्वी कॉनकेव। और इक्वी कॉनकेव में सिर्फ फॉर्मूला में बीच में आता है माइनस साइन। अगर ये गलती से ग्लास का होता तो हम क्या करते? हम लिख देते f2 इक्वल टू माइनस आर या फिर माइनस f, सिंपल। बट ये वाटर का है तो हमको यहाँ पे म्यू की वैल्यू डालनी पड़ेगी। वाटर 4/3 -1, बाहर 2 है तो 2/3 r विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये कौन सा है? कॉनकेव। गुड। और ये फॉर्मूला क्यों आया? क्योंकि ये क्या है? इक्वी कॉनकेव। अगर इक्वी नहीं होता तो ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते हो, फिर पूरा यूज करना पड़ेगा। 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये याद रखना। बट वेट अ मिनट, r इज f, तो दैट इज व्हाई यू पुट f। अब इसका रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉम्बिनेशन के लिए रेसिप्रोकल ही है। तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल, 1 अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल इन 1/f1। f1 कितना? f। और f2 कितना आया? 2/3f, राइट? और वापस से f3 इस f, तो देखो अब 1 और 1 दो बार, तो 2/f माइनस 2/3f। 2/f कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 1/3, हाउ मच इज दिस? हाँ, तो 2/3 और 2 4/3, तो 1/fc इज 4/3f, ऊपर की नीचे? गुड। तो कॉम्बिनेशन इज 3f/4, 3f/4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The power of a thin concave lens is convex lens is +5 diopter. D stands for diopter. Diopter पहली बात तो पता होना चाहिए। Power is 1 upon focal length. 1 upon focal length is nothing but power. और अगर आपके पास ये this is diopter, मतलब you should know 1/5. What is 1/5? 0.2, correct? Okay, good. मैं उल्टा लिख रहा हूँ, I'm saying 0.2. तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए focal length is 1/p. Now 1/5 because power is given to you, not focal length. What is this? 0.2. अगर आपको पावर डायोप्टर में दिया है तो ये मीटर में आता है,
ओके तो दिस इज इन मीटर, तो फोकल लेंथ इज इन मीटर, 0.2 मीटर इज 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आ गया। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अभी सेम लेंस को आपने रख दिया किसमें, एक लिक्विड में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज म्यू एल ए। व्हाट इज म्यू एल ए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। देन इट बिहेव्स एज अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। मतलब दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि ये है फोकल लेंथ इन एयर। You have a convex lens of power 5 diopter, मतलब focal length 20 centimeter कब? When kept in air. The same lens when kept in a liquid behaves as concave, मतलब -100, माइनस, क्योंकि concave का focal length नेगेटिव होता है इसलिए माइनस। The refractive index of the liquid. So do you remember? If you don't remember, I'll have to take you back in time. Where? If you remember, हमने लेंस को, सेम लेंस को एक लिक्विड में रखा था, फिर हमने देखा था कि उसका फॉर्मूला क्या आता है व्हेन अ लेंस इज केप्ट इनसाइड लिक्विड। तो व्हेन अ लेंस इज केप्ट इनसाइड लिक्विड, you had a general formula which is this. You see this. Focal length of liquid नहीं, of lens when kept in liquid upon focal length of lens when kept in air is mu g -1 upon mu g mu l -1। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको वापस से कि क्या होता है, कैसे ये फॉर्मूला आता है। तो नो नीड टू वरी, आई जस्ट टेल यू हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, तो वी वेयर एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आ गया यहाँ पे। गुड, तो यू शुड नो 1 upon focal length is proportional to क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इक्वल टू होता है म्यू -1, और ये फोकल लेंथ याद रखना, दिस इज नथिंग बट, इफ यू रिमेंबर, ये है μ2 बाय μ1। और नीचे हम लोग μ1 कब नहीं लिखते, जब पहला मीडियम एयर हो। नॉर्मली लेंस मेकर इक्वेशन में this is complete lens maker equation, 1 upon focal length mu2 is refractive index of the medium material of lens, mu1 is refractive index of surrounding medium। जैसे अभी मैंने चश्मा पहना है तो सराउंडिंग मीडियम है एयर, तो वो एयर था, इसके लिए हमने ये लिखा नहीं था, क्योंकि एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो याद रखना वो स्पेशल केस था। तो अभी तक हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किए थे, हमने डायरेक्टली स्ट्रेट अवे हमने म्यू -1 लिख दिया, बिकॉज बाय डिफॉल्ट अजम्पशन वाज द सराउंडिंग मीडियम इज एयर और वैक्यूम। ओके, अब ये जनरल फॉर्मूला है। अब जब आपने पहले एयर में रखा, तो ये जो वैल्यू है दिस विल बी 1। ओके, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। और ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका है? लेंस का है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू जी, राइट। ये है फोकल लेंथ इन एयर। अब जब आप सेम लेंस को इनसाइड अ लिक्विड रखोगे, तो आप बोलोगे फोकल लेंथ ऑफ लेंस इनसाइड लिक्विड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। अब मत बोलना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये फोकल लेंथ लिक्विड का कैसे हो सकता है, फोकल लेंथ लेंस का होगा, तो ये किसका है, लेंस का है। कब है, व्हेन केप्ट इन लिक्विड। गुड, अब दोनों को डिवाइड कर दो। अब दोनों को जब डिवाइड करोगे तो वेरी ऑब्वियस, ये 1/r1 1/r2 ये जो ब्रैकेट है ये कैंसल आउट होता है। दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस, तो ये आपको पता होना चाहिए। So when you divide these two, what you will get is, if you divide, let us divide 1 by FL, okay, FA, ठीक है, पहले FA लिखा था तो FA upon 1 upon FL, ये बचेगा म्यू जी -1, ये आएगा म्यू जी बाय म्यू एल -1, वो बाकी गया, राइट। ये FL जाएगा ऊपर और यहाँ आएगा FA, म्यू जी -1 म्यू जी बाय म्यू एल -1।
FL आपको बोल दिया 100, FA बोला क्या, FA 20, mu G is 1.5 minus 1 upon 1.5 by mu L minus 1, 1 and 5. Shift तो शिफ्ट करते रहो, ये आ गया -5, दिस इज 0.5 और इसको बाद में शिफ्ट कर दूंगा मैं, आई विल शिफ्ट इट लेटर, क्योंकि ये 1 जा ये 10 जा, शिफ्ट नाउ यू कैन शिफ्ट इट, ओके. सो दिस इज माइनस साइन 1.5 बाय म्यू एल माइनस 1 और ये 1/10 माइनस प्लस, तो -1.5 बाय म्यू एल प्लस 1 इक्वल टू 1/10. अभी शिफ्ट कर दो इसको, या तो इसको वहां इसको यहाँ, जैसे भी करना हो वैसे शिफ्ट इट. तो यू विल हैव 1 - 1/10 इक्वल टू 1.5 बाय म्यू एल, दिस इज 9/10, 1.5 बाय म्यू एल यहाँ पे, दिस इज 15/9, 15/9 कितना, 5/3, हाँ तो 5/3 होगा, तो 5/3 होगा ऑप्शन नंबर ए. So that's it for today. We'll take more questions in the next session.